भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए फिलोमैथ इंडियन एकेडमी शिक्षा के क्षेत्र काबिले तारीफ कर रहा कार्य। खबर उत्तर प्रदेश की उत्तरी पूर्वी दिल्ली से है, जहां एक ऐसा शिक्षण संस्थान जो 2018 से कबीरनगर दिल्ली में सभी समाज के लोगों की सेवा कर रहा है। मिनिमम मासिक शुल्क, अगर कोई विद्यार्थी गरीब परिवार से है, शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो बिना किसी मासिक शुल्क के फ्री शिक्षा फिलोमैथ इंडियन एकेडमी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। फाउंडर निदेशक आस मोहम्मद, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता यूसुफ मोहम्मद आसिफ, अन्य शिक्षकों की टीम ने 2/4/2018 छात्रों को उज्जवल भविष्य बनाने के लिए शुरुआत की। कोरोना काल के बाद नियमित रूप से सेवा कर रहा है। छात्र फिलोमैथ इंडियन एकेडमी में कक्षा 1 से 12वीं सभी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। फिलोमैथ इंडियन एकेडमी में वार्षिक दिवस हर साल मनाते हैं। कुल शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 135 है। हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ छात्रों को पुरस्कार दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है। लगभग 15 छात्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और 14 छात्रों ने दूसरा और 15 छात्रों ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अन्य छात्रों ने स्वर्ण पदक जीता। सभी छात्रों ने मनमोहक अंदाज में दिल लुभाने वाले कार्यक्रम में हिस्सेदारी ली। डांसिंग, सिंगिंग, लेक्चर, सभी अपने टैलेंट के दृश्य पेश किए। फिलोमैथ इंडियन एकेडमी वार्षिक दिवस मनाता रहेगा। इसी तरह समाज सेवा में दिन और रात अपना योगदान देता रहेगा। सर, फिलोमैथ एकेडमी की तरफ से आज सम्मान समारोह, अवार्ड समारोह आयोजित किया गया, इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? सर, ये फिलोमैथ एकेडमी हम लोगों ने उन बच्चों के लिए स्टार्ट किया था जिन लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट तो जाते हैं, लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट क्या है, एक कमर्शियल हब बन चुका है, जिसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों ने, ताकि इसमें अमीर और गरीब बच्चे दोनों पढ़ सके, उस लिहाज से हमने फिलोमैथ एकेडमी को स्टार्ट किया था। और फिलोमैथ एकेडमी को स्टार्ट करने के बाद से ही यहाँ पर सभी तबके के बच्चे पढ़ते आ रहे हैं। और इसमें अगर किसी बच्चे के पास पैसा नहीं भी होता है तो भी हम उसको रिलीफ देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग उससे बिना फीस लिए नहीं पढ़ाते हैं। सर, अवार्ड की बात की जाए तो कितने बच्चों का अवार्ड से सम्मानित किया गया? और यहाँ पर जो लगभग बच्चे थे उनको अराउंड 35 जो स्टूडेंट थे, उन लोगों को अवार्ड जो है वो से सम्मानित किया गया है। और उनमें कुछ लोग वो है, कुछ स्टूडेंट तो वो हैं जिनको बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड हम लोगों ने दिया है। सर, क्या क्या परफॉर्मेंस ऐसी रही जिसके ऊपर सम्मानित किया गया? और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप स्किल और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज। सर, फिलोमैथ की बात की जाए तो कितने स्टूडेंट अभी तक इसमें? देयर आर अराउंड 150 स्टूडेंट एट प्रेजेंट इन फिलोमैथ एकेडमी। सर, क्या फीस वगैरह, कुछ चार्जेस वगैरह के बारे में जाने को क्या लगेगा? देयर आर नो फिक्स चार्ज एट दिस टाइम ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट बैकग्राउंड कैपेसिटी। सर, जगह जगह पे कोचिंग सेंटर खुले हुए, मोटी मोटी फीस लेते हैं, तो आपने इस क्षेत्र के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, तो मैं आपके बारे में कम शब्दों में जानना चाहता हूँ, आपने किस लिए इस शिक्षा में कदम बढ़ाया? एक्चुअली जब मुझे कोचिंग की ज़रूरत थी तो मैं चाणक्य IAS एकेडमी का आपने नाम सुना होगा। जब हम दोनों वहाँ पे, मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों वहाँ पे गए तो हमने वहाँ पर वन टाइम में अपनी 1,49,000 रुपये फ़ीस दी थी, जो UPSC की तैयारी करने के लिए हम लोगों ने दी। इतना पैसा हम लोगों ने बियर कर लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि जो मेरी मुस्लिम कम्युनिटी है वो बहुत ही बैकवर्ड है। अगर देखा जाए तो SC ST से भी बैकवर्ड यहाँ पर मुस्लिम है, तो मुझे लगता था ये बच्चे नहीं पे कर पाएंगे, तो उस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। उसी चीज़ को हमने इन बच्चों को बहुत कम पैसे में दिया। सर, क्या स्पेशल आपके इसमें एकेडमी में मुस्लिम समाज के लोग हैं या सभी समाज के लोग आपके यहाँ पढ़ सकते हैं? नहीं, हमारे यहाँ पर सभी समाज के लोग आते हैं। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज के लोग आते हैं। हमने सभी बच्चों को, इवन हम तो उन बच्चों को जो कि अदर समाज के लोग हैं, जैसे कि SC ST, उनके लिए हम और ज़्यादा कंसेशन कर देते हैं। सर, तो आगे कभी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना है तो उसके बारे में क्या बताना चाहते हैं? देखो, अब ये एनुअल डे का प्रोग्राम था, तो नेक्स्ट जब भी कभी स्टार्ट होगा, या तो फेयरवेल होगी, एनुअल डे होगा, या कोई भी फ्रेश का मीटिंग होगी, तो हम आपको बताएंगे। इसके लिए पहले आपको अपडेट दे देंगे। ठीक है सर। सर, इसमें जो है आप ये कोचिंग सेंटर जो चला रहे हो, आप कितने कोचिंग सेंटर चला रहे हो आप? 1 है, 2 हैं, 3 हैं, कितने हैं इसमें सर? सर हमारे पहले हमारी 3 ब्रांचेस थी, लेकिन जो टीचर्स की शॉर्टेज के कारण हमने फिर क्या किया, इसे हमने एक ही ब्रांच को रखा है अभी। और एक हमने अभी अपनी नई कंप्यूटर सेंटर जो ब्रांच है, शिक्षा इंस्टीट्यूशन,
उसको शिक्षा कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन उसको भी अभी स्टार्ट किया है, जो कि हमारे अजीम भाई है, इनके साथ मिलकर के हमने उसे स्टार्ट किया है। वो भी सेम प्रोसीजर है। उसमें अगर आपके पास आपके बैकवर्ड क्लास से आते हो या SC ST से आते हो तो आपको उसमें भी कंसेशन दिया जाएगा। सर इसमें क्या है, जैसे कि आप जो है इतनी जो बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, इनके जो है आप फीस से ही काम चल जाता है या कोई गवर्नमेंट वगैरह कोई फंडिंग वगैरह करती है? नहीं, कोई NGO वगैरह करती है फंडिंग आपके लिए? नहीं, हमारी कोई भी हमारी NGO रजिस्ट्रेशन नहीं है, हमारी प्राइवेट कोचिंग है, लेकिन उसका सारा मेंटेन हम अपने पैसे से करते हैं, या वो पैसा जो कुछ बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम फीस लेते हैं। अदरवाइज हमारे कोई भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से वाला कोई काम नहीं है, और नहीं हमें कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट फंड हमें मिलता है। सर शिक्षकों की, टीचर की बात की जाए, कितने टीचर अभी यहाँ पे शिक्षा कोचिंग में हमारे ऑलमोस्ट 4 टीचर जो कंप्यूटर सेंटर में है, और करीब 7 to 8 टीचर जो फिलोमैथ एकेडमी को अभी रन कर रहे हैं। थैंक यू सर। ठीक है। वेलकम।